गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया हैं भाई। जौहर वैली और आलम वैली करके हम पहुंच चुके हैं नहर देवी में। कल शाम को यहाँ पर पहुंच गए थे। जैसे यहाँ पहुँचे बहुत तेज़ बारिश थी, पर आज यहाँ से नीचे की तैयारी है तो बहुत खूबसूरत सा मौसम हो रहा है। इधर से पूरा मौसम खुला है नीचे की साइड से, और ऊपर की साइड से भी मौसम कुछ ठीक ठाक है। तो आगे हम यहाँ पर से निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि आगे में समय से पहुँचेंगे तो वहाँ पर गाड़ी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तो गाड़ी वगैरह जल्दी से मिल जाएगी। तो नहर देवी से आज जाएंगे दोस्तों बुगुडियार होते हुए फिर निकलेंगे रड़गाड़ी लीलम और सीधे मुंशियारी के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर तो कोई गड्डी वड्डी नहीं है, तो इसलिए हम पैदल ही यहाँ से निकलते हैं। और यदि कहीं रास्ते में मिल गई तो भाई को बोल देंगे हमें भी उठा लो साथ में, नहीं तो इसी तरह से पैदल निकलेंगे भाई आज भी आगे की तरफ। 2021 में जब हम इस रोड से आए थे तो यहाँ तक ये रोड कटी हुई थी, 3 लेन इस पर कुल डले हुए थे। और नदी का बहाव कुछ इसी तरह का था यहाँ से नीचे, क्योंकि एकदम डाउन हो जाती है नदी यहाँ से। आज पूरी रोड मिल चुकी है लीलम तक, पूरी नीलम से मिलम तक पूरा का पूरा। मिलम टू मुंशियारी वाली रोड कुछ इस तरह की है हमारी, कि देख सकते हैं भाई बहुत ही भयंकर वाली। पर हम यहाँ से भी जाने वाले हैं शॉर्टकट नीचे की तरफ को, क्योंकि उधर से जाने का मतलब हमें पानी के झरने के पास से जाना होगा, तो हम नहीं जाएंगे। पानी के झरने को हम क्रॉस करके नीचे से यहीं से थोड़ा शॉर्ट मारते हुए जाएंगे। तो ये रास्ता ना हमको सिर्फ रोड में निकालेगा, नहीं तो फिर पूरा का पूरा हमको इतना बड़ा बैंड घूम के फिर वापस इसी जगह पे आना। तो इन जगहों पे बहुत सारे बोल्डर पड़े हैं अभी भी रास्तों में, तो उनसे जो है बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है रोड को। और इसीलिए मानसून में यहाँ पर रोड वगैरह टूट जा रही हैं कंटिन्यू। ये रास्ता ख़राब है दोस्तों, तो इसलिए ये गड्डी वगैरह यहीं पर रुकी है। सामने में देख सकते हैं बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं रोड पे, और तो कुछ समय के बाद ना इसी तरह की दीवार लग जाएगी तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा रोड में। और फिलहाल नई रोड है, कटिंग अभी हो ही रही है, तो इस तरह की समस्याएं होती रहेंगी फ़िलहाल के लिए, पर बहुत ज़्यादा नहीं। ये हो रखा है पूरा लैंडस्लाइड, यहाँ पे ना पूरी रोड में पूरा मलबा आया हुआ है। हालांकि लोगों के चलने लायक का रास्ता है कि हम चल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश अगर होती है तो फिर भी खतरा बरकरार बना हुआ है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये आया हुआ है। और अपने साथ पेड़ तक बड़े बड़े बोल्डर, बहुत सारी चीज़ें साथ में लेके आया है। तो रास्ता इस तरह से हो रखा है। नीचे है एकदम गोरी नदी, और नीचे इसमें तो और भी दलदल हो रहा है, तो यहाँ से उठने के चांसेस और भी ज़्यादा हो रखे हैं। ऊपर से यदि टूटता है तो पत्थर भी सीधे नीचे ही आएंगे। ये वाली एरिया थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें दलदल भी हो रखा है और ऊपर से भी पत्थर आने का डर हो रखा है। तो ऐसे जगहों में देखते हुए हम यदि थोड़ा सा स्पीड को बूस्ट करते हैं, निकलते हैं, तो सेफली हम रास्ते को क्रॉस कर सकते हैं।
नीचे को पूरा कम हो रखा है भाई। अब जाके ठीक है। ये पहुँचे हम बुगुडियार में। तो बुगुडियार मेन कैंप है हमारा आईटीबीपी का। यहाँ से फिर आपको सारी चेकिंग वगैरह यहीं से करवानी होती है यदि आप नीलम ग्लेशियर ट्रैक करते हैं। और यहीं पर से ना 2 रास्ते करते हैं। एक पोटिंग ग्लेशियर वाला रास्ता भी यहीं ऊपर से आता है। तो अब यदि कागुदी भी हिल पास करके आते हैं तो यहीं से रास्ता कटता है वहाँ के लिए। तो अभी जो मेन रास्ता था हमारा पहले पैदल वाला, वो नीचे रह गया है। अभी हम निकल रहे हैं गाड़ी के बाई रोड से। तो ये शायद थोड़ा सा लंबा पड़ने वाला है, तो आगे कहीं से ना शॉर्ट लेते हैं यहाँ के लिए, नहीं तो बहुत लंबा पड़ जाएगा हमको ये रास्ता। पहले का बुगुडियार यदि आपने ट्रैक किया है तो आज के बुगुडियार में इतना अंतर है दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ से बुगुडियार का जो रास्ता वगैरह है वो नीचे को रह चुके हैं और गाड़ी की जो रोड है वो बुगुडियार के ऊपर से निकल रही है। तो इसलिए यहाँ पर अब सिर्फ पैदल वालों के लिए ही है, गाड़ी वालों के लिए फिर रास्ता ऊपर की तरफ कट जाता है। तो काफ़ी नीचे छूट गया है बुगुडियार। इसे था भाई, हम थोड़ा सा नीचे आगे, नहीं तो फिर रास्ता वहीं को था। कोई बात नहीं कि हमें तो भाई पुल ढूंढना था, पैदल पुल। तो पैदल पुल रहा इधर से, और ये आ रहा है पोटिंग ग्लेशियर का पानी ऊपर में। आप नामिक ग्लेशियर के जस्ट राइट साइड में आप करते हैं हीरामणि के बाद तो आपको पड़ता है पोटिंग ग्लेशियर। तो उसका रास्ता 2 साइड से मिलता है। आप यहाँ से जाके नीचे उस साइड से नामिक भी पहुँच सकते हैं, और नामिक से शुरू करके आप आ सकते हैं बुगुडियार में। तो ये है पुल बुगुडियार में पोटिंग ग्लेशियर के नदी के ऊपर में। भाई कितनी सफ़ेद आ रही है, ऊपर को लगता है ना बारिश कम है, तो इस वजह से ये पूरा सफ़ेद आ रहा है पूरा का पूरा। तो पूरे रास्ते में ना इस तरह का मलबा आ रखा है। ये भाई पूरा बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी स्पीड को ना बढ़ाई जाए ताकि हम इसको जल्दी से क्रॉस कर सकें। जूते पूरे अंदर तक घुस रहे हैं। तो ये अभी भी बरसात के समय में फिर से कर सकता है खतरा। तो बारिश के मौसम में तो बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर चलने के लिए। हाँ, इस तरह का मौसम रहता है तो बढ़िया आप यहाँ कर सकते हैं इसी तरह से। बुगुडियार से रोड भी और गौरी गंगा भी एकदम साथ साथ ही हैं। और नदी की आवाज़, इसकी शोर से ना पूरे कान बहरे हो चुके हैं। और खूबसूरत सा नज़ारा भी है। पैदल चलने का अपना अलग ही मज़ा है। यदि हम गाड़ी में जा रहे होते तो शायद इस तरह से हम देख भी नहीं पाते। बहुत सारे झरने, सारे रास्ते भर। तो मज़ा आ रहा ऐसे रास्ते पे चलने का। इधर से ना आगे कहीं से गाड़ी मिलेगी तो उसके बाद फिर ये नज़ारे भी दिखा नहीं पाएंगे हम। फ़िलहाल हम इसी तरह से बाई रोड चल रहे हैं। आप देख सकते हैं भाई, इस चट्टान को ना कैसे चीर के रोड बनाया गया है इसके बीच में से एकदम। मुनस्यारी नीलम के रास्ते में दोस्तों आपको ना इतने सारे झरने मिल जाएंगे
भाई मंत्र मुग्ध हो जाओगे। झरने दोबारा देखने की ना इच्छा भी नहीं होगी आपको। बहुत सारे झरने ही झरने इस तरह से देख सकते हैं। गौरी गंगा और गौरी के ऊपर में एक और झरना। इसी तरह से अभी रास्ते में कम से कम 10 से 12 झरने और मिलने वाले हैं। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। मानसून के समय में कुछ ज़्यादा ही झरने देखने को मिलते हैं। यदि हम प्रॉपर सीजन में आते हैं तो कभी बर्फ़ से ढके रहते हैं, तो कभी सूख जाते हैं। इस वजह से हम ये चीज़ें देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो खूबसूरत नज़ारा है बहुत ही बढ़िया भाई। ऊपर से लेके नीचे तक के देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो बुगुडियार के बाद हम पहुंच चुके हैं सिवनी में। सिवनी में एकदम ऊपर में एक और झरना बह रहा है ऊपर से, और सामने में भी झरना है। इधर साइड को ऊपर को आपको दिखाऊं तो भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत से झरने ही झरने हैं। और सिवनी में जब ये मोटर मार्ग नहीं थी, प्रॉपर ट्रैक रूट था, तो यहाँ पर भी एक होटल हुआ करता था, ढाबा जिसको बोलते हैं। तो आप चाय पानी वगैरह पी सकते थे। पर अब है या नहीं, हालांकि छप्पर वगैरह वहाँ पे प्रॉपर अभी भी हैं। तो क्या वहाँ पे कोई रहता है, इसकी कोई गारंटी नहीं भाई, क्योंकि हमें नहीं पता। हम खुद ही आ रहे हैं, तो वहीं जाके हम दिखाते हैं आपको कि क्या कोई रहता भी है उधर या नहीं करके। पर सारे रास्ते भर में जो खूबसूरत से झरने बह रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार भाई, बहुत ज़्यादा। तो शायद यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, क्योंकि पूरे उसमें बिच्छू घास ही बिच्छू घास फैला हुआ है। तो शायद यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। पुराने रास्ते की कुछ बात करूँ तो मेंसिंग टॉप उधर के ही है, तो वहाँ से फिर नीचे को उतरना होता था भवलधार करके। तो जैसे हम पूरा उतर के आते थे, तो यहाँ से रड़गाड़ी एक जगह है, तो वहाँ से फिर चढ़ाई शुरू हो जाती थी। फिर मेंसिंग टॉप से नीचे को ना पूरी उतराई थी। अब हम बाय रोड जाएंगे तो वो चढ़ाई हमारी छूट जाएगी। तो सामने का जो हरा मैदान दिख रहा है वही है बबलधार। तो इस रास्ते से पहले ट्रैक हुआ करता था, तो यहीं से फिर इधर को लग जाता है मेंसिंग टॉप वाली एरिया। 4G पॉइंट भी वहीं पर है। ऊपर से पत्थर आ गए ना भाई, इसकी तो हालत ख़राब हो रखी है। पूरा पिचक रखा है, ये देख सकते हैं पूरा। तो ऊपर में ही लैंडस्लाइड आया हुआ है। तो इस जगह पर ना सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखा है इस टाइम पर, जो कि इसी के वजह से रोड बंद भी है। यहाँ से लेके वहाँ तक तो पूरी की पूरी रोड बंद है ये। और ऊपर से अभी भी बारिश के समय में ख़तरा बरकरार बना हुआ है, क्योंकि पत्थर कभी भी गिर सकता है और कहीं से भी गिर सकता है। ऊपर में वाटरफॉल है, तो इसी ने ना पूरा तोड़ रखा है इसको। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो रखा है चलना, क्योंकि ऊपर से पत्थर कभी भी गिर सकता है। और ये वाले पत्थर भी इतने सेफ नहीं हैं, क्योंकि पानी ऊपर से आ रहा है ना कंटिन्यू। थोड़ा सा जल्दबाजी भी करनी है चलने में, और देखते हुए भी निकलना है इसको। ये जगह है रड़गाड़ी, और यहाँ से ऊपर को वही शॉर्ट वाला रास्ता जो मैं बता रहा था, और एक छोटा सा नाला आता है रड़गाड़ी का। तो इसी बीच में बहुत जगह पर टूटा हुआ है। अब सामने में डशीधार दिखने लग गया है दोस्तों, जहाँ से हम रालम के लिए गए थे। ऊपर वाला जो जगह है जहाँ पर मंदिर टाइप का था, तो वो वाली जगह है डशीधार, जो कि रालम ग्लेशियर के ट्रैक रूट पे पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक रहा भाई वो वाला हमारा। तो उसी बीच से हम निकल के आए थे, तो वहाँ से ना ये रास्ता एकदम सामने में दिख रहा था। पैदल पुल यहाँ कहीं हुआ करता था, नीचे क्लियर टाइप का दिख रहा होगा। तो ये वाली एरिया ना पूरी भाई बहुत ख़तरनाक है। ऊपर से पूरा टूटने वाला हो रहा है ऊपर को, ये देख सकते हैं।
और जगह जगह पे छोटे छोटे ढाबे वगैरह भी बन चुके हैं। तो यही नदी आ रही है, गाड़ जिसको बोलते हैं हम। गाड़ छोटी छोटी सी जो नदी होती है उसे गाड़ बोलते हैं। तो इसमें रणगाड़ी गाड़ है ये। इसमें अब तो पुल बन चुका है बेली ब्रिज रोड की वजह से। तो पैदल जो रास्ता था वो थोड़ा सा नीचे जाके हुआ करता था। तो सामने में कहीं गाड़ी दिख रही है दोस्तों हमको काफ़ी देर के बाद, और एक होटल टाइप का भी दिख रहा है। पता करते हैं गाड़ी वाले से कि यार क्या हमें ले जाएगा या नहीं, जो भी है वो पता कर लेते हैं और फिर देखते हैं सीधे मुंशियारी में, क्योंकि उसके बाद पैदल का रास्ता हम दिखा नहीं पाएंगे। जब तक पैदल हैं तो तब तक ही दिखा पाएंगे। ये देखो भाई, इसका तो पूरा हिस्सा ही गायब कर दिया है। और रास्ता अब यहाँ से आगे को शायद खुला है लीलम तक, या फिर मुंशियारी तक। कहाँ तक खुला होगा वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। फिलहाल गाड़ी दिख रही है, एक आशा की किरण है। और जाएगा तो भी ठीक है, नहीं जाएगा तब भी ठीक है भाई। उतना पैदल करके आ रखे हैं तो आगे भी निकल ही लेंगे। ये देखो भाई कैसी कटिंग कर रखी है, एकदम गुफा टाइप बना दे रखा है इसको तो। पर पानी टपक रहा है तो इसके साथ पत्थर के गिरने का भी डर है। और सामने में वाटरफॉल भी बना है। क्या खूबसूरत रोड बनी है भाई, भयंकर मज़ा आ गया। और जिस बंदे ने इसको खोदा होगा ना, सैल्यूट है उसको यार। भाई ये देखो पूरा पूरा मस्त तरीके से सामने में पानी का झरना प्लस रोड टूटी हुई है यहाँ पर। और ऊपर से भाई पत्थर आ रहा है, उसमें अभी भी मलबा आ रहा है। तो ये है थोड़ा सा दिक्कत वाला काम। सामने में से कंटिन्यू पत्थर आ रहा है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा है। ये कंटिन्यू पत्थर है वहाँ से। और ऊपर से ज़्यादा आ गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये देखो कंटिन्यू पत्थर है। कमान 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 भाई, ये वाली एरिया ना बहुत ख़तरनाक हो रही है। कंटिन्यू इसमें से पत्थर ही पत्थर गिर रहे हैं। और आगे भी जल्दी से निकलना है, क्योंकि पता चला ना ऊपर से कुछ और निकल के आ गया कहीं दूसरी जगह से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि नीचे को बहुत गहरी खाई बनी हुई है नीचे को, और ऊपर इन जगहों से भी कहीं से भी पत्थर आ सकते हैं। बहुत ही भयंकर वाला सीन हो रखा है सिर्फ यहीं पर। और नीचे का सीन दिखाऊं तो ये देखो नीचे को पूरी गहरी खाई है। अगर एक छोटा सा पत्थर भी सिर पे आता है ना तो भयंकर सीन होगा। और ये रोड देखो यार, क्या मस्त रोड है भाई ये वाली। तो यहाँ पे है स्पेशल टी पॉइंट, यानी कि चाय पीते हैं थोड़ा सा। ये है एकदम बवलदार के नीचे, पहले शायद बवलदार इधर को करते होंगे, अब नीचे में बना दिया है। अभी भी यहाँ तक भी गाड़ी का कोई पता नहीं है, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे तक ही जाना है। पहले चाय पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे को निकालते हैं। बाजन देखो ना है तो यहाँ से पत्थर गिरने का, पत्थर गिर रहा था भाई। अभी अभी पत्थर गिरा है ऊपर से। वहीं रखे तो रणगाड़ी के पास हमको गाड़ी मिल चुकी है, तो इसी में हम निकलते हैं भाई आगे को। क्योंकि ओए रुक जा रुक जा रुक जा। कहाँ से कहाँ तक लगा था। तो बड़ी किस्मत से भाई हमको गाड़ी मिल चुकी है यहाँ पर। शायद हम समय से मुंशियारी पहुँच जाएंगे। आगे हमारा सफ़र आगे को शुरू हो जाएगा। इससे ऊपर को पूरा रोड ख़त्म हो रखा है इस साइड को। आगे अब
फुटपाथ खुला है तो इसलिए गाड़ी भी आई हुई है आगे में। से वापस पहुंच चुके हैं हम होटल के पास में, मोनाल के पास में। भाई बहुत बढ़िया सही टाइम पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि बाकी के लोग तो हमारे अभी काफ़ी दूर हैं। तो हम पहुंच चुके हैं, तो हम निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ।